हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे और समझेंगे भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए, हमने यहाँ पर देखिए एक सवाल लिया है 5312 में हमें 723 से क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए ये गुणा बिल्कुल ही सरल होते हैं, बस हमें इनको समझ लेना चाहिए। एक बार समझ लेंगे तो फिर कभी भी हमें गुणा में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए समझते हैं। देखिए हमें 723 का गुणा किस में करना है, 5312 में। तो 723 की हमें सीधी टेबल नहीं आती है। तो जब भी आपको ऐसे गुणा मिले तो ऐसे गुणाओं में क्या करना चाहिए कि एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में। तो पहले 3 का गुणा पूरी संख्या में करेंगे, फिर 2 का करेंगे और फिर 7 का करेंगे। तो देखिए 3 का करते हैं पहले। तो पहले 3 का गुणा 2 में, यहां से शुरू होगा। 3 का गुणा पहले 2 में, तो 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 का 3, 3 दूना कितना होता है 6, 2 बार पहाड़ा पड़ा तो 6, तो इसके नीचे लिखेंगे यहां पर। फिर 3 का गुणा 1 में, तो 3 का पहाड़ा 1 बार, तो 3 एकम 3, यानी जितनी संख्या में गुणा करते उतनी बार पहाड़ा पड़ते। अब 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 3 का कितना होता है 9, यहां पर आ जाएगा 9। फिर 3 का गुणा 5 में, तो 3 5 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 15 लिख दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 का हो गया पूरे में, अब 2 का, तो 2 का गुणा भी यहीं से करेंगे। तो यहाँ से गुणा करने से पहले एक संख्या छोड़ते हैं, यहाँ से लिखेंगे। तो 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4, यहाँ लिखेंगे 4, 3 के नीचे क्या लिख देंगे 4। फिर 2 का गुणा 1 में, तो 2 का 2। फिर 2 का गुणा 3 में होगा, तो 2 तिहाई कितना होता है 6, यहाँ पर क्या लिख देंगे 6। फिर 2 का गुणा 5 में, तो 2 पंचे कितना होता है 10, यहाँ पर कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 10। फिर क्या करेंगे, अब हमारा 7 रह गया। 3 का गुणा पूरी संख्याओं में हो गया, 2 का हो गया, अब 7 रह गया है। तो 7 का गुणा करेंगे तो इससे पहले एक संख्या छोड़ देंगे, यहां से लिखेंगे। ये गुणा का नियम होता है, जब भी हम एक संख्या का गुणा पूरी संख्या में कर ले और दूसरी का करना होता है तो एक संख्या छोड़ के लिखते हैं। 7 का देखिए, 7 का गुणा पहले 2 में, 7 दूना 14, तो अब यहाँ जैसे ये आ गया 14, तो ये पूरा 14 यहाँ पर नहीं लिखेगा, यहाँ सिर्फ 4, कितना लिखेगा 4। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि 4 क्यों लिखेगा। कुछ बच्चों को तो हासिल वाले गुणा पता होंगे, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको थोड़ा जल्दी समझा देते हैं। देखिए 0 से लेकर 9 तक जब कोई भी संख्या आती है गुणा करने पर तो बराबर लिख जाती है, यानी जितना आया उतनी लिख जाएगी। यदि 9 से आगे मान लीजिए 10 आ गया तो ये हो गए 2 अंक, एक तो 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इस वाले अंक को कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं, इकाई का अंक। इसे कहते हैं दहाई का अंक। क्या कहते हैं, दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को लिखा जाता है और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे आपको अभी समझ नहीं आएगा, अब आएगा। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ 14 आया, 14 का हमने इकाई का अंक कितना भी हो वो लिखेंगे। यहाँ 14 है, यानी 14 का क्या है इकाई का अंक 4, तो 4 लिख दिया। 1 बचा है अब, तो 1 को अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 7 एकम 7, 1 हासिल का जोड़ जाएगा तो हो जाएगा 8। यहाँ पर जैसे 7 का गुणा 1 में किया 7 आया, 1 हासिल का इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। अब 7 का गुणा होगा 3 में, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, कितना आया 21। तो 21 का इकाई का अंक, पीछे का अंक 1, तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ 1। और ये जो 2 बचा है इसको अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 7 का गुणा 5 में, तो 7 पना होता 35, यहाँ पर कितना होता है 7 पना 35। 35 में 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 2, तो हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा 37। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। 35 आया, 35 में 2 जोड़ दिया, हो गया 37। 37 का क्या लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे 7। लेकिन जब लास्ट वाली संख्या में गुणा करते हैं, यहाँ पर 7 आया, कितना 7। लास्ट वाली संख्या में जब गुणा करते हैं तो पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, क्योंकि ये 5 के आगे कोई संख्या नहीं है जिससे कि उसमें जोड़ दें। इसीलिए यहाँ पूरा 37 ही आ जाएगा लास्ट में। क्या हो जाएगा, लास्ट में पूरा का पूरा 37 ही
लिख देते हैं, क्योंकि यदि आगे संख्या होती तो यहाँ 7 लिखते, इस 3 को अगली संख्या में जोड़ते, लेकिन जब संख्या ना हो तो पूरा पूरा लिख देंगे। फिर इस पूरे को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर समझ लीजिए 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 का 6 लिख देंगे। 4 और 3 होता है 7, कितना होता है 7 होता है। 9 और 2 होता है 11, 11 4 15, तो 15 का आएगा 5, हासिल 1। देखिए यहाँ पर ये हासिल वाला जोड़ बन गया है। यदि आपको आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ के वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। देखिए एक आ गया, फिर 5 और 6 होता है 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 19 में 1 हासिल का तो हो जाएगा 20, तो 20 का 0, अब हासिल आ जाएंगी 2, 1 और 1 2 और 1 2 हासिल का तो हो जाएगा 4, 7 और 1 कितना होता है 8, यहाँ पर 3 का 3, और ये इसका हो जाएगा फाइनली आंसर। इस तरीके से हम हासिल वाला गुणा करते हैं या 3 अंकों का गुणा करते हैं। यदि इस गुणा में कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो, या आपको जिस प्रकार के भी गुणा में डाउट लगता हो, या समझ में ना आता हो, या बनता ना हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे भी। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।